हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मज़ा आ रहा है फिज़िक्स पढ़ने में? समझ में आ रही है ना फिज़िक्स? बस मेरे साथ बनी रहिए। फिज़िक्स तो चुटकियों में याद करवा देंगे, पर मज़ा आ जाएगा आपको फिज़िक्स में। तो टेंशन ही मत रखो, आप तो और सब्जेक्ट पढ़ो, फिज़िक्स की टेंशन मत रखो। देखो ये बेटा, क्वेश्चन नंबर अपना 25 पर पहुंच गए हैं। वो यूनिट 5 चैप्टर 8 चल रहा है अपना। वेल्डर वेल्डिंग करते समय चश्मे या मास्क क्यों पहनते हैं? वेल्डर वेल्डिंग करते समय चश्मे या मास्क क्यों पहनते हैं? आपने देखा होगा बेटा। वैसे मैं क्वेश्चन नंबर 23 में मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका था लास्ट वीडियो में। फिर मैं एक बार फिर बता रहा हूँ। जहाँ पर वेल्डर वेल्डिंग करते हैं वहाँ मैंने आपको समझाया कि वेल्डिंग जहाँ पर भी होती है वहाँ हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। हानिकारक कौन सी? पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें मैंने बेटा आपको बताया था, जब वेल्डिंग होती है तो रॉड जो लगी रहती है मशीन में वो रेडियो एक्टिव की रॉड होती है। और रेडियो एक्टिव जब किसी बाहरी धातु, लोहा कैसी धातु होती है? बाहरी धातु। तो जब रेडियो एक्टिव किसी बाहरी धातु से टकराता है तो वो पराबैंगनी किरणों को उत्पन्न करता है। उस वाले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था ओजोन की गंध क्यों आती है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ पर वेल्डर वेल्डिंग करता है वहाँ हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अत्यंत हानिकारक किरणें होती हैं जो हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकती हैं बेटा, और आँखें हमारी ख़राब हो सकती हैं, आँखों की रोशनी जा सकती है। जैसे बचपन में बेटा जब अपन कहीं पर वेल्डिंग होती थी तो हम वेल्डिंग को, स्कूल से छुट्टी होती थी, कहीं पर हम वेल्डिंग को खड़े होकर देखते थे तो बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि चिंगारी निकलती है, उसमें से चटर पटर की आवाज़ आती है, चिंगारी निकलती हैं, तो बड़ा मज़ा आता था। तो वहाँ हम खड़े होकर देखते थे। लेकिन घर का जब हमारा कोई बड़ा, मम्मी पापा या कोई भी एक्सपायर्ड जो हमसे बड़े होते थे, हमें खड़े देखते थे तो कई बार डांटते थे और चांटा भी लगाते थे और बोलते थे कि वेल्डिंग को मत देखा करो, वेल्डिंग देखोगे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी। मैं भी छोटे में बेटा देखा करता था, जब मेरा ही बचपन था तो मैं भी छोटे में देखा करता था वेल्डिंग को। बड़ा मज़ा आता था देखने में। पापा डांटते थे, कई बार नाना जी भी डांटते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि मतलब छोटे में कि ऐसा क्या है कि वेल्डिंग से आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो मेरे को वो ऐसे ही समझा दिया करते थे, उसमें तिलंगी सुसटती रहती हैं, अगर वो आँख में चली जाएंगी तिलंगी तो हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है, आँखें ख़राब हो सकती हैं, अंधी हो सकती हैं। लेकिन क्या है, उन्हें इतनी जानकारी नहीं थी तो वो अपने स्तर से बताते हैं। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपने स्तर से बता देते हैं। लेकिन वास्तविक बात ये थी कि अगर ऐसी तिलंगी उचटने से आँखें ख़राब होती हैं तो हर वेल्डिंग करने वाला आदमी अंधा हो जाता। 60 साल तक वेल्डिंग करते हैं वो, तो वो तिलंगी उचटने से अंधे नहीं होते हैं, उनसे आंखें ख़राब नहीं होती। वहाँ वास्तविक रीज़न, वास्तविक कारण यही है बेटा कि जहाँ वेल्डिंग होती है वहाँ पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। तो जो वेल्डिंग करने वाला इंसान है वो तो चश्मा या मास्क पहने हुए है, उस चश्मे या मास्क पर पॉलीराइड की पॉलिश रहती है, तो पराबैंगनी किरणों से हमारी आँखों की सुरक्षा करती है। तो यहाँ से बेटा अपन देखेंगे कि आँखों की सुरक्षा करने के लिए वो तो चश्मे मास्क पहने हुए हैं, लेकिन अपन नग्न आँखों से खड़े होकर वेल्डिंग को देखते हैं तो पराबैंगनी किरणें हमारी आँखों पर भी अटैक कर सकती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गजन जो होते हैं वो मना करते हैं वेल्डिंग को देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बेटा हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो हमारे शरीर और खासकर आँखों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। इसलिए खड़े होकर वेल्डिंग को नहीं देखना चाहिए। बहुत सी बेटा चीज़ें होती हैं जो अपन को आगे साइंस पढ़ते हैं तब समझ में आती है, अपने बुजुर्ग अलग स्टाइल से समझा देते हैं। तो इसका बेटा मेन कारण यही है कि वेल्डर वेल्डिंग करते समय चश्मे या मास्क क्यों पहनते हैं। तो आंसर बेटा यहीं से लिखेंगे अपन इसका कि वेल्डर जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर हानिकारक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से आँखों की सुरक्षा करने के लिए वेल्डर चश्मे या मास्क पहनते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करती रहिए अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगता है तो। ओके, थैंक्स।